जो पुरुष अपनी पत्नी की ये एक इच्छा पूरी करता है वो जीवन में कभी गरीब नहीं रहता। जय श्री कृष्ण प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय सज्जनों, आज आपके समक्ष बहुत ही ज्ञानवर्धक व मोटिवेशनल कहानी लेकर हम हाजिर हुए हैं। आज की कहानी में हम आपको बताने वाले हैं कि पत्नी की वो कौन सी एक इच्छा है जिसे पूरी करने से संसार का कोई भी पति कभी गरीब नहीं रहता। तो कहानी शुरू करने से पहले प्रिय दर्शक बंधुओं, आप सभी लोगों से मेरी एक विनती है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक कर दें, अच्छे कमेंट करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्रिय सज्जनों आपको प्राप्त हो सके और आप उसका लाभ उठा सकें। तो बने रहें बिना स्किप किए हमारी वीडियो की समाप्ति तक। प्रिय सज्जनों, एक बार की बात है जब देव ऋषि नारद भगवान श्री कृष्ण से मिलने द्वारका जाते हैं। देव ऋषि नारद को देखकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देव ऋषि नारद, द्वारका नगरी में आपका स्वागत है। आज किस प्रयोजन से आपका द्वारका में आगमन हुआ है? तब नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी पूछ रहे हैं। यदि आप जानना ही चाहते हैं तो आप मुझे आज्ञा दें तो मैं आपसे कुछ पूछूं। तभी भगवान श्री कृष्ण नारद जी से कहते हैं कि हे देव ऋषि नारद, आपकी जो कुछ भी जानने की जिज्ञासा है मुझे निसंकोच बताइए। तभी नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, एक स्त्री अपने पति से सबसे अधिक किस चीज की इच्छा रखती है? जब एक कन्या विवाह के बाद अपनी ससुराल में जाती है तो वह अपनी ससुराल वालों से तथा अपने पति से सबसे अधिक किस चीज की मांग करती है? जो स्वर्ण, गहने, वस्त्र, भोजन आदि से भी बढ़कर है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवऋषि, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न में संसार की समस्त स्त्रियों का कल्याण छुपा हुआ है। आपके इस अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देवी नंदा की कथा में छुपा हुआ है। इसके बाद देवऋषि कहते हैं कि हे प्रभु, ये देवी नंदा कौन थी? उनका आचार विचार कैसा था? मैं देवी नंदा के विषय में जानने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ। कृपया करके आप मुझे देवी नंदा के बारे में बताने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवऋषि, देवी नंदा गुणवान और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली एक गाय थी। देवी नंदा का नाम लेने व उनकी इस पावन पवित्र कथा के सुनने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है और उसे जीवन भर सुख समृद्धि प्राप्त होती रहती है। देवी नंदा महान, पुण्यवान तथा समस्त मनोरथ को पूर्ण करने वाली साक्षात देवी हैं। इसीलिए आज मैं आपको इस महान देवी नंदा की कथा सुनाता हूँ। इसलिए आप मेरे द्वारा सुनाए जाने वाली इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनना। तभी देव ऋषि कहते हैं कि हे प्रभु, आज मेरा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है जो कि आज मुझे आपके मुख से देवी नंदा की कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगा और इसका प्रचार प्रसार भी करूंगा। तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देव ऋषि नारद, पूर्व काल में पृथ्वी लोक पर एक चंद्रसेन नाम का महाबली राजा राज्य करता था। एक दिन महाराज अपने रथ पर सवार होकर जंगल में शिकार करने के लिए जाते हैं। अब जंगल में पहुंचकर वे शिकार की तलाश में इधर उधर घूम रहे होते हैं। तभी उन्हें जंगल में झाड़ियों के बीच एक हिरनी दिखाई पड़ती है। तभी महाराज ने तुरंत अपना बाण तरकस में से निकाला और उस हिरनी के ऊपर चला दिया। उस बाण के लगते ही वो हिरनी घायल हो गई और दर्द से कराहती हुई चारों ओर देखने लगी। तभी उसकी दृष्टि महाराज चंद्रसेन पर पड़ी। महाराज को अपने समक्ष हाथ में धनुष लिए खड़ा हुआ देखकर वो हिरनी कहने लगी कि अरे दुष्ट राजा, ये तूने क्या किया? तुम्हारे द्वारा किया हुआ एक कृत्य पाप से भरा हुआ है। मैं निर्भय और निसंकोच होकर इस वन में अपने बच्चे के लिए दूध पिला रही थी। ऐसी अवस्था में तूने मुझ निरपराध हिरनी पर अपना बाण चला दिया। तू बहुत ही निर्दयी और क्रूर है। शास्त्र कहते हैं कि बच्चे को स्तनपान कराती हुई स्त्री की ओर देखना भी महापाप है और तूने तो मेरी हत्या करने का प्रयास किया है। अब मेरी मृत्यु के बाद मेरे बछड़े का क्या होगा? उसकी रक्षा कौन करेगा? कौन उसका पालन पोषण करेगा? हे निर्दयी राजा, तेरे इस पाप के लिए अब मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू इसी समय कच्चा मांस खाने वाला बाघ हो जा
और इसी वन में तू निवास कर। उस हिरनी का श्राप सुनते ही महाराज चंद्रसेन के पसीने छूटने लगे और वे अपने दोनों हाथ जोड़कर उस हिरनी से क्षमा याचना करने लगे कि हे कल्याणी, मुझे क्षमा करो। मैं ये नहीं जानता था कि तुम अपने बच्चे को दूध पिला रही हो। मैंने अनजाने में ही तुम्हारे ऊपर अपने बाण का प्रहार किया है। कृपा करके आप मेरी इस भूल को क्षमा कर दो और मुझे इस श्राप से मुक्ति की अवधि बताओ। तभी वो हिरनी कहने लगी कि हे राजन, आज से 100 वर्ष बाद इस वन में नंदा नाम की एक गाय आएगी, वही तुझे इस पाप से मुक्ति दिलाएगी। प्रिय दर्शक बंधुओं, इतना कहते ही वो राजा तुरंत ही एक बाघ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उस बाघ का आकार बहुत ही बड़ा था और बहुत ही भयानक था। वो बाघ उसी वन में काल के वशीभूत रहते हुए मृगों तथा अन्य चौपायों को व मनुष्यों को मारकर खाने लगा। अब वो बाघ स्वयं की निंदा करते हुए मन ही मन कहता था कि हाय, अब मैं फिर से कब मनुष्य बनूंगा। इस बाघ की उनी में रहकर मेरे द्वारा हिंसा के अलावा पुण्य कार्य नहीं हो सकते। अब तो एकमात्र हिंसा ही मेरी वृत्ति है। इसके द्वारा तो मुझे सदा ही दुख ही प्राप्त होंगे। इस पाप युक्त जीवन से कैसे मुक्त हो पाऊंगा। जब उस वन में रहते हुए उस बाघ रूपी राजा को 100 वर्ष बीत गए, तब एक दिन वहाँ पर गायों का एक बहुत बड़ा झुंड उपस्थित हुआ। क्योंकि उस वन में घास और जल की विशेष सुविधा थी, उसी कारण से गाय वहाँ पर चरने के लिए उस वन में आने लगी। उन गायों के झुंड में बहुत ही सुंदर तथा संतुष्ट रहने वाली गाय थी। उसका नाम था नंदा। वही उस झुंड की प्रधान थी तथा सबसे आगे निर्भय होकर वो चला करती थी। एक दिन वह अपने झुंड से बिछड़कर चरते चरते उस बाघ रूपी राजा चंद्रसेन के सामने पहुंच गई। अब वो बाघ उस गाय को देखते ही एकदम से खड़ा हो गया और उसके पास जाकर कहने लगा कि हे गाय, आज विधाता ने मुझे मेरा ग्रास बनने के लिए तुझे यहाँ भेजा है, क्योंकि तू स्वयं मेरे पास चलकर आई है। उस बाघ के रोंगटे खड़े कर देने वाले निष्ठुर वचनों को सुनकर उस गाय को अपने बछड़े की याद आ गई और वो अपने बछड़े को याद करके और वह रोते हुए अपने बछड़े को पुकारने लगी। अब उस गाय को रोता हुआ देखकर वो बाघ कहने लगा कि अरे गाय, तुम इस प्रकार क्यों रोती हो। इस संसार में सभी प्राणी अपने कर्मों का फल ही भोगते हैं और तुम तो स्वयं मेरे पास चलकर आई हो। इससे जान पड़ता है कि तेरी मृत्यु आज ही लिखी है। फिर तू व्यर्थ में शोक क्यों कर रही है। अच्छा, पहले तुम ये बताओ, तुम रो किस लिए रही हो। उस बाघ की बात सुनकर उस गाय नंदा ने कहा कि हे बाघ, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। मेरा सारा अपराध क्षमा कर दो, क्योंकि मैं इस बात को जानती हूँ तुम्हारे पास आए प्राणी की रक्षा बहुत ही असंभव है। अतः मैं अपने जीवन के लिए शोक नहीं कर रही हूँ। मेरी मृत्यु तो एक न एक दिन अवश्य ही होनी है। किंतु हे बाघ, मैंने अभी कुछ समय पहले ही एक बछड़े को जन्म दिया है। ये मेरा पहला बछड़ा होने के कारण वो मुझे बहुत ही प्रिय है, क्योंकि मेरा वो बछड़ा अभी मेरा दूध पीकर ही अपना जीवन चलाता है। क्योंकि घास तो वो खा नहीं सकता। इस समय वो घर में बंधा हुआ है और भूख से पीड़ित मेरी राह देख रहा है। इसी सब के कारण मुझे बहुत ही शोक हो रहा है। मेरे ना होने पर मेरा वो नवजात बछड़ा किस प्रकार अपना जीवन चलाएगा। मैं पुत्र स्नेह के वशीभूत हूँ और उसे दूध पिलाना चाहती हूँ। मुझे थोड़ी देर के लिए उसके पास जाने दो। मैं अपने बछड़े को दूध पिलाकर प्यार से उसका मस्तक चाटूं और उसे कुछ उपदेश देकर अपनी सहेलियों से उसकी रक्षा करने का वचन लेकर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। उसके बाद तुम मुझे अपना भोजन बना लेना, और यदि मैं फिर से लौटकर नहीं आई तो मुझे वही पाप लगेगा जो कि माता पिता का वध करने से लगता है। क्योंकि जो सोते हुए प्राणी को मारता है, जो एक बार अपनी कन्या का दान करके फिर उसे किसी दूसरे को देना चाहता है, उन्हें जो पाप लगता है वही पाप मुझे लगेगा। इस पाप के भय से मैं पुनः आपके पास लौटकर वापस आऊंगी। उस गाय नंदा की ऐसी शपथ को सुनकर उस बाघ को उस पर विश्वास हो गया और वह कहने लगा कि हे गाय, तुम्हारी इस शपथ पर मुझे पूर्ण विश्वास हो चुका है। पर कुछ लोग तुमसे कहेंगे कि प्राण संकट में पड़ने पर विवाह में और गाय को संकट से बचाने में जो शपथ ली जाती है उसे तोड़ने पर पाप नहीं लगता। किंतु तुम इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास मत करना,
क्योंकि इस संसार में ना जाने कितने ऐसे नास्तिक लोग हैं, बेमूर्ख होते हुए भी स्वयं को पंडित कहते हैं। वे तुम्हारी बुद्धि को भ्रमित कर देंगे। जिनके चित्त पर अज्ञान का पर्दा पड़ा है, वे तुच्छ मनुष्य कुतर्क लगाकर तुम्हें शपथ तोड़ने के लिए भी विवश करेंगे, लेकिन तुम अपने वचन का पालन करना। तभी वो नंदा गाय कहने लगी कि हे बाघ, तुम्हारा कथन बिल्कुल सत्य है। मैं अपने द्वारा दिए हुए वचन का पालन अवश्य ही करूंगी। फिर बाघ ने कहा कि हे गाय, अब तुम यहाँ से जाओ और अपने पुत्र से मिलो, उसको दूध पिलाओ, उसका मस्तक चाटो तथा अपनी सहेलियों से मिलकर उसकी रक्षा का वचन लेकर शीघ्र ही यहाँ लौटकर आ जाना। अब प्रिय दर्शक बंधुओं, वो गाय उस बाघ से आज्ञा लेकर भगवान श्री कृष्ण नारद को समझाते हुए कहते हैं कि हे देव ऋषि नारद। इसके बाद वो गाय उस बाघ से आज्ञा लेकर उसके पास से चली गई, लेकिन उसके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। उसका शरीर अत्यंत दुखी भाव से बहुत ही कांप रहा था। उसके हृदय में बड़ा ही दुख था। जैसे ही वह अपने घर पर पहुंची और अपने बछड़े की पुकार सुनी, तभी वह दौड़कर अपने बछड़े के पास पहुंच गई और आंसू बहाने लगी। अपनी माता को रोता हुआ देखकर वो बछड़ा बोला कि हे माँ, आज तुम अत्यंत डरी हुई क्यों हो? क्या हुआ? तभी वो नंदा नाम की गाय कहने लगी कि हे बेटा, तुम जल्दी से मेरा स्तनपान करो और आज के बाद हमारी कभी भेंट नहीं होगी, अर्थात ये हमारी अंतिम भेंट है। आज से तुम्हें तुम्हारी माता के दर्शन नहीं होंगे। आज पेट भरकर तुम मेरा दूध पी लो। अभी मुझे वापस जाना है, क्योंकि मैं जंगल में एक बाघ को वचन देकर आई हूँ। भूख से पीड़ित उस बाघ के लिए मुझे अपना जीवन अर्पण करना है। तभी वो बछड़ा कहने लगा कि हे माँ, तुम जहाँ जाना चाहती हो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगा, इसलिए तुम्हारे साथ मेरा भी मर जाना अच्छा है। यदि तुम ना रहोगी तो वैसे भी मैं अकेला मर जाऊंगा। यदि वो बाघ तुम्हारे साथ मुझे भी मार डालेगा तो निश्चय ही मुझको उत्तम गति प्राप्त होगी, जो कि एकमात्र भक्त पुत्र को मिलती है। अतः अब मैं तुम्हारे साथ अवश्य ही चलूंगा, क्योंकि अपनी माता से बिछड़े हुए बच्चे का जीवन बहुत ही दुष्कर होता है। दूध पीने वाले बालक के लिए माता के समान संसार में दूसरा कोई नहीं होता है। माता के समान रक्षक, माता के समान आश्रय, माता के समान स्नेह, माता के समान सुख तथा माता के समान देवता इस लोक में तो क्या परलोक में भी नहीं है। फिर उस गाय नंदा ने कहा कि हे बेटा, मेरी तो मृत्यु तय है, इसलिए तुम मेरे साथ मत चलो, क्योंकि जिसकी मृत्यु तय होती है उसी की होती है। तुम्हारे लिए मेरा ये अंतिम संदेश है, तुम मेरे वचनों का पालन करते रहो, यही मेरी अंतिम इच्छा है। जल के समीप अथवा वन में घूमते समय कभी भी अपने मन में ये प्रमाद ना करना, क्योंकि प्रमाद करने से सभी प्राणी नष्ट हो जाते हैं। लोभ करके ऐसी घास को चरने के लिए कभी भी मत जाना जो किसी दुर्गम स्थान में उगी हो, क्योंकि लोभ करने से प्राणी का सर्वनाश हो जाता है। लोभ के कारण विद्वान पुरुष भी भयंकर पाप कर बैठते हैं। और हर किसी पर विश्वास भी मत करना, क्योंकि लोभ, प्रमाद और हर एक पर विश्वास करना, इन तीन कारणों से प्राणी का नाश हो जाता है। इन तीन दोषों का परित्याग कर देना चाहिए। जिसने एक बार विश्वास तोड़ दिया हो उस पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, और जिस पर अधिक भरोसा हो उस पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरों पर विश्वास करने से भय उत्पन्न होता है और विश्वास करने वाला ही नष्ट हो जाता है। दूसरों का तो क्या, अपने शरीर का भी विश्वास नहीं करना चाहिए। पता नहीं ये कब साथ छोड़ जाए, इसका भी हमें कोई भी भरोसा नहीं है। तुम धर्म का चिंतन करो। मेरी मृत्यु से तुम्हें बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि एक न एक दिन सभी की मृत्यु होनी है। इसलिए हे बेटा, तुम शोक छोड़कर मेरे वचनों का पालन करना। इतना कहने के बाद वो गाय नंदा अपने पुत्र का मस्तक चाटने लगी और अत्यंत शोकाकुल होकर रोने लगी। इसके बाद वो अपने पुत्र को निहारते हुए अपनी सहेलियों के पास चली गई और अपनी सहेलियों के पास जाकर उनको सारी हकीकत बता दी। नंदा कहने लगी कि हे सखियों, मैंने जाने अनजाने में यदि तुमसे कोई अप्रिय बात कह दी हो अथवा मेरे द्वारा कोई अपराध हो गया हो तो उसके लिए तुम मुझे क्षमा कर देना। मेरे जाने के बाद मेरे बालक पर सदा क्षमा भाव रखना,
मेरा बछड़ा दीन अनाथ और व्याकुल है, उसकी तुम सदैव ही रक्षा करना। उसके लिए मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। अपने पुत्र की भांति इसका भी पालन पोषण करना। नंदा की बात को सुनकर उसकी सखियों को बहुत ही दुख हुआ। उसकी सभी सखियां आश्चर्य में पड़कर एक बाघ के कहने से सत्यवादी नंदा फिर से उस भयंकर बाघ के पास जाना चाहती है। स्वयं के प्राण बचाने के लिए शपथ और सत्य का त्याग कर देना चाहिए और शत्रु को धोखा देना चाहिए। तभी उसकी सखियां बोली कि हे नंदा, तू अपने बछड़े को छोड़कर उस बाघ के पास मत जा। सत्य के लोभ से तू उस बाघ के पास जा रही है, ये तो तू बहुत बड़ा अधर्म कर रही है। इस विषय में धर्मवादी ऋषि मुनियों ने कहा है, प्राणों पर संकट आने पर वचन का पालन न करने से कभी पाप नहीं लगता है। यदि झूठ बोलकर प्राणों की रक्षा होती है तो वो अधर्म नहीं कहलाता, धर्म ही कहा जाता है। तभी नंदा कहती है कि हे सखियों, दूसरों के प्राण बचाने के लिए मैं भी झूठ बोल सकती हूँ, किंतु खुद के प्राणों की रक्षा करने के लिए मैं झूठ नहीं बोल सकती। ये तो बहुत बड़ा अधर्म का कार्य है, क्योंकि जीव अकेला ही गर्भ में आता है और अकेले ही इस दुनिया से विदा हो जाता है। अकेले ही उसका पालन पोषण होता है तथा अकेले ही वो सुख दुख का भोग करता है। इसलिए मैं सदा सत्य ही बोलूंगी, क्योंकि सत्य पर ही ये संसार टिका हुआ है। सत्य के कारण ही समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। स्वर्ग, धर्म तथा मोक्ष सब सत्य के मार्ग पर ही चलकर प्राप्त किए जा सकते हैं, क्योंकि जो अपना वचन तोड़ता है वो अपने सभी पुण्य कर्मों को नष्ट कर देता है। सत्य ही अगाध जल से भरा हुआ तीर्थ है, और जो उस तीर्थ में स्नान करता है वो अपने द्वारा किए हुए सभी पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। 1000 अश्वमेध यज्ञ और सत्य वचन, इन दोनों को यदि तराजू पर रखा जाए तो सत्य का पलड़ा भारी होगा, क्योंकि सत्य ही उत्तम तप है। सत्य ही उत्कृष्ट शास्त्र ज्ञान है। संपूर्ण आश्रय में सत्य का आश्रय ही श्रेष्ठ है। फिर चाहे कितनी भी मुश्किल परिस्थिति खड़ी हो जाए, प्राणी के लिए सत्य का पालन हमेशा ही करना चाहिए, क्योंकि सत्य के उच्चारण से बड़े से बड़ा पापी भी स्वर्ग का सुख भोगता है। इसीलिए मैं सत्य का परित्याग कभी भी नहीं करूंगी। नंदा के ऐसे वचन सुनने के बाद उसकी सखियां कहने लगीं कि हे नंदे, तुम जगत के संपूर्ण देवताओं और दैत्यों द्वारा नमस्कार करने के योग्य हो, क्योंकि तुम परम सत्य का आश्रय लेकर अपने प्राणों का भी त्याग कर रही हो। प्राणी के लिए जिनका त्याग करना बहुत ही कठिन है, इसलिए हे कल्याणी, इस विषय में हम तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकते। तुम तो धर्म का बीड़ा उठा रही हो। तुम्हारे इस महान त्याग से हमें ये विश्वास है कि तुम्हारे पुत्र से वियोग नहीं होगा, क्योंकि जिस नारी का चित्त कल्याण मार्ग में लगा हो उस पर कभी भी आपत्ति नहीं आ सकती। यमराज भी उस प्राणी के प्राण नहीं लेते हैं। उसके बाद उन सभी से मिलकर देवी नंदा अपने गौ समुदाय की परिक्रमा करके वहां के देवताओं और वृक्षों से विदा लेकर उस जंगल की ओर चल पड़ी। अब वो गाय नंदा उस स्थान पर जा पहुंची जहां पर वह तीखे नाखूनों वाला और भयंकर आकार वाला वो मांस भक्षी बाघ बैठा था। उसके पहुंचने के साथ ही उस गाय का बछड़ा बहुत तेजी से दौड़ता हुआ वहां पर आ गया और अपनी माता तथा उस बाघ के बीच में आकर खड़ा हो गया। अपने बछड़े को देखकर वो नंदा गाय उस बाघ से बोली कि हे बाघ, मैं सत्य धर्म का पालन करती हुई तुम्हारे पास आ गई हूँ। अब तुम केवल मुझे खाकर अपनी भूख मिटाओ, किंतु मेरे बछड़े को जीवन दान दे दो। तभी वो बाघ बोला कि हे गाय, तुम तो बहुत ही सत्यवादिनी निकली, इसलिए हे कल्याणी, तुम्हारा स्वागत है। क्योंकि जो अपने वचन का पालन करता है, जो सत्य की राह पर चलता है, उसका कभी भी अमंगल नहीं होता। तुमने यहाँ से जाने से पहले जो वचन दिया था उसे सुनकर मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ था कि ये गाय यहाँ से जाकर कैसे वापस आ सकती है। तुम्हारे सत्य की परीक्षा के लिए मैंने तुम्हें यहाँ से भेज दिया था, अन्यथा मेरे पास आकर तुम जीवित वापस नहीं जाती। लेकिन मेरा वो कौतूहल पूरा हुआ, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर सत्य की खोज कर रहा था। वह अब मुझे मिल गया। इस सत्य के प्रभाव से अब मैं तुम्हारे प्राणों को बख्श दूंगा। आज से तुम मेरी बहन हो और ये तुम्हारा पुत्र बछड़ा मेरा भांजा हो गया।
हे कल्याणी, तुमने अपने आचरण से मुझ जैसे महापापी को ये उपदेश दिया है कि सत्य पर ही संपूर्ण लोक टिका हुआ है, सत्य के ही आधार पर धर्म टिका हुआ है। हे देवी, जो तुम्हारा दूध पीते हैं वे सभी धन्य हैं, कृतार्थ हैं, उन्होंने पुण्य प्राप्त किया है, उनका तो जन्म सफल हो गया है, क्योंकि गायों में ऐसा सत्य है। ये सब देखकर मुझे अब अपने जीवन से घृणा होने लगी है। अब मैं भी वो कर्म करूंगा जिसके द्वारा मैं पाप से छुटकारा पा जाऊं। अब तक मैंने अपने जीवन में हजारों जीवों की हत्या की और उनका मांस खाया है। मैं महापापी, दुराचारी और निर्दयी हूँ। पता नहीं इस पाप के कारण मुझे किस लोक में जाना पड़ेगा। इसलिए हे बहन, मुझे इन पापों से शुद्ध होने के लिए कौन सी तपस्या करनी चाहिए, उसे तुम संक्षेप में बताओ। तभी वो गाय कहने लगी कि हे बाघ भाई, विद्वान लोग सतयुग में तप की प्रशंसा करते हैं और त्रेता में ज्ञान की तथा द्वापर युग में यज्ञ को उत्तम माना गया है और कलयुग में एकमात्र दान को ही श्रेष्ठ माना गया है। वो है समस्त प्राणियों को अभय दान। इससे बढ़कर दूसरा कोई भी दान नहीं है। जो समस्त प्राणियों को अभय दान देता है वह सभी प्रकार के भय से मुक्त होकर परमात्मा के लोक को जाता है। अहिंसा के समान ना कोई दान है और ना कोई तप है। जिस प्रकार हाथी के पैरों के चिन्हों में सभी प्राणियों के पैर के चिन्ह समा जाते हैं, उसी प्रकार से अहिंसा के द्वारा सभी धर्म प्राप्त हो जाते हैं। संसार के प्रत्येक पुरुष के लिए अपनी पत्नी की सदैव ही रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जो पुरुष अपनी पत्नी को अभय दान देता है उसकी पत्नी 7 जन्मों के लिए उसी की हो जाती है। शरण में आई हुई स्त्री को अभय दान देना चाहिए। जिस पुरुष से किसी भी स्त्री को भय नहीं है वह पुरुष तीनों लोकों में कीर्ति प्राप्त करता है। जो कभी किसी स्त्री के साथ हिंसा नहीं करता है, जो सदैव स्त्रियों की रक्षा करने में तत्पर रहता है, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। स्त्री का वध करने वाले को कुंभी पाप नामक नरक में डाला जाता है। इसलिए पुरुष का ये कर्तव्य बनता है कि वह अपनी पत्नी की रक्षा करे, उसे अभय दान दे। जिस व्यक्ति से सभी को भय लगता है, जो दूसरों के अंदर भय का निर्माण करता है, जो दूसरों के साथ हिंसा करता है, वो संसार का सबसे बड़ा पापी है। और जो मनुष्य सभी से प्रेम करता है, सभी पर दया दिखाता है, जो सभी को अभय दान देता है, वो तीनों लोकों में यश, वैभव और कीर्ति प्राप्त करता है। यही परम कल्याण का साधन है जिसे मैंने संक्षेप में तुम्हें बताया है। भगवान श्री कृष्ण नारद जी को समझाते हुए कहते हैं कि हे देव ऋषि नारद। इसके बाद वो बाघ कहने लगा कि हे देवी, पूर्व काल में मैं एक राजा था, किंतु एक मृगी के श्राप के कारण मुझे बाघ का ये शरीर प्राप्त हुआ। तब से मैं निरंतर प्राणियों का वध कर रहा हूँ, जिस कारण मैं सारी बातें भूल चुका था। इस समय तुम्हारे संपर्क से और उपदेश से मुझे फिर से सब कुछ याद आ गया है। इसलिए हे देवी, अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? तभी वह गाय कहने लगी, मेरे स्वामी का नाम नंद है और उन्होंने ही मेरा नाम नंदा रखा है। फिर जैसे ही नंदा का नाम उसके कानों में पड़ा तो वे राजा चंद्रसेन उस मृगी के श्राप से मुक्त हो गए और बाघ का रूप त्याग कर फिर से अपने पूर्व स्वरूप में लौट आए। फिर उसी क्षण गाय नंदा का दर्शन करने के लिए साक्षात धर्मराज उस स्थान पर प्रकट हुए और वे कहने लगे कि हे नंदा, मैं धर्म हूँ, तुम्हारी इस सत्यवाणी से आकर्षित होकर मैं यहाँ पर आया हूँ। तुम मुझसे कोई श्रेष्ठ वरदान मांग लो। धर्मराज के वचनों को सुनकर गाय नंदा ने उनसे ये एक वर मांगा कि हे धर्मराज, आपकी कृपा से मैं अपने पुत्र सहित उत्तम पद को प्राप्त हो जाऊं। इस स्थान पर मौजूद जो सरस्वती नदी है वो मेरे नाम से ही प्रसिद्ध हो और इसका नाम नंदा पड़ जाए। ये स्थान धर्म प्रदान करने वाला शुभ तीर्थ बन जाए। इस प्रकार से वर मांगने पर धर्मराज तथास्तु कहकर वहां से अंतर ध्यान हो गए और वो गाय नंदा अपने बछड़े के साथ उत्तम लोक को चली गई। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, इस कथा के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि सबसे बड़ा दान अभय दान है। जीवन में कभी भी अपने माता पिता, पत्नी, मित्र आदि के साथ हिंसा ना करें, सभी से प्रेम करें और संसार के सभी प्राणियों को
अभय दान प्रदान करें। प्रिय दर्शक बंधुओं, मैं आशा करता हूं कि आपको हमारे द्वारा सुनाई हुई आज की कथा बहुत ही पसंद आई होगी। यदि कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट बॉक्स में जय देवी नंदा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखना। इसी के साथ प्रिय दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।